राधे राधे बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो बंधुओं, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका ग्रहण कर रहे हैं। तो चलिए बंधुओं, आरंभ करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग थे, इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है, अछूत है, और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है, और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः एवं वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशय एवं त्रुटियों से परे है, और भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है बंधुओं। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम अत्याधुनिक गुरु साक्षात भगवान से प्राप्त होती है, और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ाई जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं। किसी को भगवद गीता के अंश को स्वीकार करने और दूसरे के अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। हमें भगवद गीता बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुपेय है, अपौरुपेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त है। संसारी व्यक्ति द्वारा कहे जाने वाले शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं बंधुओं। पहला दोष वो त्रुटियां अवश्य करता है। दूसरा, वो अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। तीसरा, उसमें अन्य को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तथा चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता।
इससे पहले प्रथम श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को रूपी में प्रदान किया, जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान तो बंधुओं, हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। राधे राधे बंधुओं, अपना ख्याल रखें और उपदेश अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब